अब आगे बढ़ेंगे और कॉर्पोरेट और लोन ग्रोथ की गाइडेंस पर चर्चा के लिए हमारी सहयोगी अंजलि ने पीएनबी हाउसिंग के एमडी और सीईओ गिरीश जी से खास बातचीत की है। आइए उसको सुनते हैं। हमारे साथ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के गिरीश कौसकी सर जुड़ चुके हैं। सर, ईटी स्वदेश से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न आपके रिटेल और कॉर्पोरेट बुक के बारे में होगा, तो आगे चलकर आप किस तरह की ग्रोथ दोनों सेगमेंट्स में देख रहे हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के लिए? हमारा रिटेल बुक अभी 68,000 करोड़ है। प्लान है बाय FY27 68,000 को 1 लाख करोड़ तक लेके जाने का है। कॉर्पोरेट का बुक अभी बहुत कम हो गया बिकॉज वी हैव डिग्रोन। बुक अभी 1500 है। So in next 3 years, 1500 will become 7,000 or 8,000 crores. हमारा focus will be more on retail. Corporate को ऊपर focus हमारा कम रहेगा because we plan to do very safe, sound business. Retail हमारा 3 वर्टिकल है अभी, प्राइम है, इमर्जिंग है और अफोर्डेबल है। तीनों सेगमेंट्स में हमारा ग्रोथ का प्लान है। प्राइम में थोड़ा कम होगा क्योंकि उधर मार्जिन कम है, सो प्राइम का फोकस थोड़ा कम होगा। इमर्जिंग और अफोर्डेबल ज्यादा होगा, सो 1 लाख करोड़ रिटेल का बुक होगा बाय FY27। सर, आपने लैब वर्टिकल के बारे में बात की, तो इसको लॉन्च करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है और आप इससे प्रॉफिटेबिलिटी में क्या डिफरेंस देखना चाहते हैं? लैब बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, तो हम लोग सोचा इफ यू हैव ए सेपरेट वर्टिकल स्पेशल फोकस आएगा लैब वर्टिकल के ऊपर। सो हमारा प्लान है फ्रॉम अप्रैल 25 सेपरेट लैब वर्टिकल खड़ा करने का। सो उससे हमको फायदा होगा, शायद नॉट इन द कमिंग ईयर, आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ये वर्टिकल प्रॉफिटेबिलिटी को ऐड होगा। सर, सप्लाई साइड को लेकर कुछ इश्यूज अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में उठाए गए थे कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज बहुत कीन नहीं है इस सेगमेंट में घुसने के लिए, तो इस पर आपके हिसाब से कोई चेंजेस आ सकते हैं? चेंजेस आ सकते नहीं आ सकते मुझे पता नहीं, बट आई थिंक गवर्नमेंट हैज टेकन लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक इट लिटिल अट्रैक्टिव फॉर द डेवलपर्स ऑन द अफोर्डेबल साइड। बट फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि लैंड एक्विजिशन से प्रोजेक्ट लॉन्च तक बहुत लंबा टाइम होगा। दूसरा, अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स वायबिलिटी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी कम है और प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी थोड़ा दिक्कत आ रहे करके समझ में आया। सो देर आर सर्टन चैलेंजेस ऑन द डेवलपर साइड इन टर्म्स ऑफ सप्लाई, बट ये काफी 20% मार्केट है। 80% मार्केट इज बेसिकली प्लॉट परचेज, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी परचेज। सो 80% मार्केट तो ठीक है। 20% में थोड़ा सुधार आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑल्सो इज वर्किंग एंड इवन डेवलपर्स आर एक्सपेक्टिंग। सर, एक रिटेल और कॉर्पोरेट में आपकी स्ट्रैटेजी मेनली क्या रहेगी? आगे जाके क्या बाइफिकेशन आप दोनों में देखना चाहते हैं? रिटेल में हमारा फोकस होगा ऑन अफोर्डेबल और इमर्जिंग। प्राइम फोकस होगा अगले 3-4 साल के लिए, बट हर साल प्राइम का ग्रोथ रेट हम लोग कम करेगा क्योंकि हमारा फोकस होगा ऑन इमर्जिंग एंड अफोर्डेबल टू ग्रो फास्टर। ऑन द कॉर्पोरेट फोकस बहुत स्मॉल होगा, इसलिए 3 साल में हमारा बुक शायद 7-8 थाउजेंड हो सकता है।